हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक हमारी चल रही है। वी आर ऑन चैप्टर 4 और हम चैप्टर 4 के आज पेज नंबर 91 से 93 तक कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 91 पे आपका ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। चारू हैज बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज। चारू एक क्विज खेल रही है, उसमें 3 राउंड्स हैं। ठीक है, तो 3 राउंड्स हैं हमारे क्विज में। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। जो उसने स्कोर करा है 3 राउंड में, वो पहले राउंड में उसने करा है 7p-3q। दूसरे राउंड में उसने स्कोर करा है 8p-4q। और तीसरे राउंड में उसने जो स्कोर किया है वो किया है 7p-2q। अब p और q क्या है वहां पे? यहाँ पर वैसे नॉर्मली जो स्कोर होता है वो नंबर्स में होता है। जैसे पहले राउंड में आपने 20 स्कोर करा, दूसरे राउंड में आपने 40 स्कोर करा, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर P और Q की फॉर्म में दे रखा है। अब ये P और Q क्या है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर P हमारा है जो आपको स्कोर मिला है एक करेक्ट आंसर के लिए। ओके। और क्यू हमारा ये प्रेजेंट करता है पेनल्टी फॉर अ इनकरेक्ट आंसर। जैसे सपोज कर लीजिए आप कोई क्विज खेल रहे हैं। अगर आप कोई क्विज खेल रहे हैं, उसमें आपने एक करेक्ट आंसर दिया, तो एक करेक्ट आंसर के आपको पी स्कोर मिलेगा। ओके। और अगर आपने कोई इनकरेक्ट आंसर दिया तो उसके क्यू आपके डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने अगर पहला आंसर करेक्ट दिया आपने, है ना, तो उस आंसर के, अगर करेक्ट आंसर के आपको 4 मार्क्स मिलने हैं, तो आपको 4 मार्क्स मिल गए पहले करेक्ट आंसर के। अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, आपने दूसरा क्वेश्चन का ना आंसर करेक्ट ना देके इनकरेक्ट दे दिया, तो उसके लिए आपका सपोज 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो अब 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने वो इनकरेक्ट आंसर बताया। तो 2 राउंड्स मतलब 2 क्वेश्चंस के बाद आपका जो टोटल स्कोर होगा वो होगा 3। ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपको करेक्ट आंसर के लिए जो नंबर मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। और अगर आपका जो आंसर है वो इनकरेक्ट है, अगर आप गलत जवाब देंगे, तो उसके लिए हर गलत जवाब के लिए 1 माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स हर सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, और हर गलत जवाब के लिए आपके टोटल नंबर में से 1 नंबर आपका माइनस होता जा रहा है। तो मैंने तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 4 और 1। इन्होंने 4 और 1 ना लेकर पी और क्यू ले लिया है। अब पी और क्यू आगे बताएंगे उसमें क्या वैल्यूज आपको पुट करनी है। ओके। तो दैट मीन्स पहले राउंड में आपका जो स्कोर है वो 7p-3q है। इसका मतलब ये है कि आपने 7p का मतलब ये है कि आपने 7 आंसर सही दिए होंगे। तो एक आंसर के लिए अगर आपको पी नंबर मिल रहे हैं, पी मार्क्स मिल रहे हैं, सो 7 आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? यूनिटरी लगाइए, 7p। तो इसका मतलब 7p रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने 7 आंसर तो करेक्ट दिए। और उसमें से पहले ही राउंड में चारू ने, चारू की बात हो रही है ना यहाँ पे, चारू ने 3 आंसर इनकरेक्ट दिए। तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए क्यू नंबर कटते हैं। तो 3 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने कटेंगे? 3q नंबर। तो मैं क्या करूं, 7p में से 3q माइनस करा है इसीलिए, क्योंकि ये वाले जो मार्क्स हैं ये पेनल्टी है, आपने गलत जवाब दिया है, तो उसके ये आपके मार्क्स कट रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही राउंड 2 में एक करेक्ट आंसर के लिए आपको अगर पी मार्क्स मिलते हैं, पी नंबर मिलते हैं, तो 8 करेक्ट आंसर दिए होंगे आपने राउंड 2 में, तो उसके लिए आपको 8p नंबर मिले, इसीलिए यहाँ पर 8p लिखा है। अच्छा, एक इनकरेक्ट के लिए आपके क्यू मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर आपने 4 इनकरेक्ट दिए, 4q का मतलब है आपने 4 इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे चारू ने, तो 4q मार्क्स उसमें से माइनस हो जाएंगे, इसीलिए 8p-4q लिखा है। थर्ड राउंड में चारू ने क्या किया होगा, एक सही मार्क्स के लिए, एक सही आंसर के लिए आपको पी मार्क्स मिलते हैं। तो उसने 6 आंसर्स करेक्ट दिए होंगे, तो 6 आंसर्स करेक्ट देने के लिए आपको उसको 6 पी मार्क्स मिले होंगे। और कटने के लिए उसने एक गलत आंसर के लिए उसको क्यू मार्क्स कटते हैं उसके टोटल स्कोर में से। तो 2 उसने इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे, तो उसके कितने मार्क्स कटे होंगे? 2q। इसीलिए हमने यहाँ पर 2q माइनस किया है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि चारू के पहले राउंड में इतने स्कोर किया है, दूसरे राउंड में इतना स्कोर किया है, तीसरे राउंड में इतना स्कोर किया है, जो कि वो पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि पी जो है हमें अभी बताया नहीं गया है,
पी है जो स्कोर आपको मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, क्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है पी वाला तो ऐड होगा और क्यू वाला माइनस होगा, क्योंकि वो आपकी पेनल्टी है, वो आपके टोटल स्कोर में से हर बार माइनस होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब दोबारा देखते हैं, इसमें राउंड वन में उसका ये स्कोर है, राउंड टू में ये स्कोर है, राउंड थ्री में ये स्कोर है। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है ये, व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन, ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन क्या मतलब हो रहा है। तो राउंड वन में जो एक्सप्रेशन बना है वो बना है 7p - 3q। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चारू ने 7 तो सही आंसर दिए होंगे और 3 गलत आंसर दिए होंगे, तभी वो उसमें से कट रहा है। तो व्हाट डू ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन मीन्स, हम बता देंगे ये, जैसे राउंड टू के लिए हम बताएंगे, राउंड टू में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इन राउंड टू, एक राउंड का मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। इन राउंड टू चारू मस्ट हैव गिवन 8 करेक्ट आंसर्स एंड, क्योंकि 4 क्यू हुआ है तो 4 इनकरेक्ट आंसर्स। यही मतलब है ना इन एक्सप्रेशंस का। ऐसे ही बाकी के आप एक्सप्रेशंस का भी मतलब बता सकते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, इफ द स्कोर, अब इन्होंने एक्चुअल वैल्यू दे दी, देखिए पी की वैल्यू इन्होंने 4 दे दी, मतलब करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और क्यू की वैल्यू इन्होंने 1 दे दी, तो हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि चारू का फर्स्ट राउंड में कितना स्कोर होगा। तो सिंपल देखिए हमें क्या करना है, ये एक्सप्रेशन में पी और क्यू की वैल्यू रख लेते हैं हम। अब 7, ये 2 का है, ये 3 का है, अब हम तीनों का हम क्या करेंगे, तीनों के हम तीनों राउंड्स के उसके मार्क्स निकाल लेते हैं। पहले के देखिए कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर 7p है, 7p का मतलब होता है अगर किसी नंबर और लेटर नंबर के बीच में कुछ नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब 7p को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय p। ऐसे ही 3q को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय q। और फिर हमने क्या करा, p की जगह 4 रख दिया, q की जगह 1 रख दिया, यही तो वैल्यूज दी हुई है ना इन्होंने। तो आप क्या करेंगे, देखिए 7 4 28 और 3 1 3। तो 28 में से अगर 3 माइनस होगा तो कितना आ गया, 25। दैट मीन्स राउंड वन में चारू के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 25 मार्क्स है। ऐसे ही हम राउंड टू में निकाल लेते हैं, 8p का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय p, और 4q का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय q। p की वैल्यू हमने 4 रख दी तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 4, q की वैल्यू 1 रख दी तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 8 4 जा आपका 32 हो गया, 4 1 जा 4, 32 में से 4 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 28। आपका राउंड टू के जो मार्क्स हैं चारू के वो कितने हैं, 28। ऐसे ही राउंड थ्री के निकाल लेते हैं, 6p का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय p, 2q का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय q। p और q की वैल्यू हमने 4 और 1 रख दी, अब 6 4 जा आपका ये 24 हो गया, जस्ट अ मिनट, 6 4 जा आपका 24 हो गया यहाँ पर, और 2 1 जार 2 हो गया यहाँ पर, है ना। 24 - 2 हमारा 22 मार्क्स हो गए चारू के राउंड थ्री में। तो तीनों राउंड के हमने मार्क्स निकाल लिए अलग अलग, कि राउंड वन में चारू के कितने आए, राउंड टू में और राउंड थ्री में, क्योंकि पी और क्यू की इन्होंने वैल्यू दे दी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इफ देर इज नो पेनल्टी। अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई पेनल्टी नहीं है, अगर चारू कोई इनकरेक्ट आंसर गलत जवाब दे रही है तो उसके कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं, तब क्या होगा वो ये बोल रहा है। इसमें इसका मतलब है उस सिचुएशन में हर क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कट रहा है तो 0 रखेंगे यहाँ पर हम। क्यू की जगह क्या रख देंगे, सिंपल आप एक्सप्रेशन लेंगे, जैसे राउंड वन में आपने एक्सप्रेशन लिया, और क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट के कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करिए, आप क्यू की जगह 0 रख दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए पी की जगह तो हमने 4 ही रखा, तो राउंड वन का कैलकुलेट करें, 7 4 28, 3 0 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आएगा। इसका मतलब 28 - 0, उसके 28 मार्क्स आए तो वही के वही रहेंगे, जो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं वो माइनस नहीं कर रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है, क्यू की वैल्यू उस केस में हम 0 रखेंगे। ओके, ऐसी राउंड टू टू का देख लीजिए आप, यहाँ पर भी हमने क्यू की वैल्यू जब 0 रख दी तो 8 4 जा 32 ही आंसर आ, क्योंकि उसमें से हमने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है, क्यू की वैल्यू इस केस में 0 होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन दैट सिचुएशन। इन दैट सिचुएशन
इन दैट सिचुएशन, जब पेनल्टी नहीं है, सो इन दैट सिचुएशन द वैल्यू ऑफ क्यू हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अच्छा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वन वैल्यू रख देते हैं, वन मतलब वन मार्क्स डिडक्ट होगा, तो वन नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम जीरो वैल्यू रखेंगे क्योंकि कोई भी पेनल्टी नहीं लग रही है इनकरेक्ट आंसर के लिए। ऐसे ही राउंड 3 में भी क्यू की वैल्यू अगर मैंने जीरो रख दी तो ये हो गया 6 4 ज़ा 24, 2 0 ज़ा 0, तो इसके 24 मार्क्स ही आए। तो जब हमारी कोई पेनल्टी नहीं होगी तो हमारे कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं, और चारू के राउंड 1 में 28 होंगे, राउंड 2 में 32 और राउंड 3 में 24 मार्क्स वो स्कोर करेगी। व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स? अब क्या बोल रहा है ये कि एक्सप्रेशन के थ्रू ही बताइए कि उसका 3 राउंड के बाद फाइनल स्कोर क्या होगा। तो पहली चीज तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो, जब उसमें बोला था ना कि डिडक्ट होंगे, तो उस केस में आपका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, राउंड 1 में 25, राउंड 2 में 28 और राउंड 3 में 22। ये तब होगा जब आपके जो पेनल्टी के मार्क्स हैं वो कट रहे हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 15 कैरी 1, और ये आ गया 75 मार्क्स। दैट मीन्स अगर उसकी पेनल्टी कटेगी रॉन्ग आंसर के लिए, उस केस में उसके टोटल मार्क्स होंगे 75। अच्छा, अब पेनल्टी नहीं कटेगी तो उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? अब की बार हम क्या करेंगे, 28 प्लस 32 प्लस 24, तो अब की बार उसके कितने मार्क्स आ गए, टोटल कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8, अब की बार उसके 84 नंबर आ गए। अच्छा, इसको हम एक्सप्रेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि अगर हमें पी और क्यू की वैल्यू नहीं पता, उस केस में उसके टोटल स्कोर क्या होंगे। अब नहीं पता है पी और क्यू की वैल्यू, तो सिंपल जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उन्हीं तीनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो पहला एक्सप्रेशन है आपका ये 7, पहला एक्सप्रेशन है आपका 7p -3q, पहला एक्सप्रेशन, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं सारे एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन है 8p -4q, तीसरा एक्सप्रेशन है 6p -2q। तो अगर हम एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो p और q की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करिए, जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ साथ ले लीजिए। तो 7p, 8p और 6p, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनको साथ साथ लिख लेते हैं क्योंकि इन सबके आगे लेटर नंबर p है। तो 7p प्लस 8p प्लस 6p, है ना, ये तीनों लाइक टर्म्स एक साथ ले लिए एक ब्रैकेट में। और अब क्या करेंगे, बीच में हमने प्लस लगा दिया। तीनों जो बाकी के क्यू वाले लाइक टर्म्स है वो भी हम साथ में ले लेते हैं एक साथ, तो ये हो जाएगा -3q, -4q और -2q। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल देखिए, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 17 18 19 20 21p। तो कितना आ गया, ये p का कितना आ गया, 21p प्लस, अच्छा माइनस वाले भी सारे नंबर आप माइनस प्लस ही करते हैं क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस होता है। ओके, तो इन तीन नंबर्स को भी हम ऐड कर देंगे। तो 3 + 4 7 8 9, तो ये जगह माइनस का 9q। अब आपका एक रूल होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21p और प्लस माइनस होता है आपका माइनस, -9q। तो ये आपका आंसर आ गया एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो अगर उसका हम टोटल स्कोर देखें इन दी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो निकल के आएगा 21p -9q। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो इन्होंने ये कैलकुलेट करा हुआ है, इनका भी यही आ रहा है 21p -9q। तो इसमें भी इन्होंने देखिए क्या करा है, पहले p वाले टर्म्स एक साथ ले लिए, q वाले सारे एक साथ ले लिए, p वालों को भी प्लस कर लिया, q वालों को भी प्लस कर लिया, बीच में आपका माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, अच्छा अब क्या है, चारू का टोटल स्कोर तो ये आ गया एक्सप्रेशन की फॉर्म में। अब इन्होंने बोला है कि एक और कृषिता है, कृषिता का जो टोटल स्कोर है तीनों राउंड का मिला के वो ये है। ओके, तो ये है, इसका मतलब ये है कि उसके करेक्ट आंसर जो होंगे 23 होंगे, इनकरेक्ट आंसर उसके 7 होंगे, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब आगे क्या पूछ रहा है कि कृष्णा के जो टोटल स्कोर है वो 23p -7q है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि उसके 3 राउंड्स में अलग अलग स्कोर क्या रहे होंगे। तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे बोल रहा है ना ये पॉसिबल स्कोर्स, तो बहुत सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं। मैं इनमें से एक आंसर आपको बता रही हूँ, तो आपको सिंपल क्या करना है, 23 को आप क्या करिए, स्प्लिट कर लीजिए। 23 को क्या मैं नहीं लिख सकती, ये सॉरी प्लस है यहाँ पर, 23 को मैं नहीं लिख सकती 9p प्लस 8p प्लस 6p, कैसे भी तोड़ लीजिए आप, जैसे 9 + 8 + 6 जो है 23 होगा। और भी इसकी सिचुएशन बन सकती है, जैसे मैं 10p प्लस 10p
+3p, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। इन तीनों का सम भी 23 आ रहा है, तो आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं, बस तीनों को जोड़ के 23 आना चाहिए। तो मैंने ये सिचुएशन ले लिया यहाँ पर कि उसके भाई पहले राउंड में 9p स्कोर आया होगा, दूसरे राउंड में उसका जो सही जवाब होंगे उसका 8p स्कोर आया होगा, और तीसरे राउंड में उसका 6p आया होगा। ऐसे ही गलत, जो राउंड 1 के लिए उसने 9 आंसर्स करेक्ट करे होंगे तो उसका 9p स्कोर होगा। सेकेंड राउंड में उसके 8 आंसर करेक्ट हुए होंगे तो उसने 8p स्कोर किया होगा। थर्ड राउंड में उसके 6 आंसर्स करेक्ट होंगे तो उसने 6p स्कोर किया होगा। तो ये एक पॉसिबल आंसर है, इसकी जगह और भी हो सकता है, बस सम उनका आप देख लीजिए कि 23 आना चाहिए। ओके। अच्छा, अब इनकरेक्ट के लिए भी मैंने क्या करा, 3 माइनस वाले ले लिए। 7 इनकरेक्ट आंसर है ना, तो पहले राउंड में मैं मान के चल रही हूँ कि 4 उसने इनकरेक्ट दिए होंगे, दूसरे में मैं मान के चल रही हूँ 2 इनकरेक्ट दिए होंगे, तीसरे में मान के चल रही हूँ 1 इनकरेक्ट दिया होगा। इसका और भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे 7 आपका इससे भी आ सकता है। देखिए कि पहले राउंड में उसने 3 इनकरेक्ट दिए होंगे, दूसरे राउंड में भी 3 इनकरेक्ट दिए होंगे, तीसरे राउंड में 1 इनकरेक्ट दिया होगा, तो ये सिचुएशन भी हो सकती थी। हम क्या लेके चल रहे हैं कि उसने पहले राउंड में उसने, तो ये वाला जो माइनस का 4q था वो मैंने माइनस कर दिया पहले राउंड से, दूसरा जो माइनस का 2q था वो मैंने दूसरे वाले राउंड में से माइनस कर दिया, और 1q जो है मैं तीसरे वाले राउंड में से माइनस कर दिया। तो मैंने इस तरह से एक पॉसिबल स्कोर बताया है कि पहले राउंड में कृषिता के 9p माइनस 4q होंगे, दूसरे राउंड में कृषिता के 8p माइनस 2q होंगे, तीसरे राउंड में कृषिता के 6p माइनस 1q होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। आप और भी सॉल्यूशंस दे सकते हो। तो ये इन्होंने पी और क्यू के टर्म्स में ही, एक्सप्रेशन के टर्म्स में ही स्कोर मांगा था, तो हमने एक ये पॉसिबल स्कोर दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये, कैन वी से हु स्कोर मोर, यू कैन एक्सप्लेन व्हाई। अब ये पूछ रहा है कि किसने ज्यादा स्कोर करा, तो हम देखिए यहाँ पर क्या करें। सबसे पहले मैं इसका जो टोटल था, इसका क्या था कृषिता का, 23p माइनस 7q। ऐसे ही चारू का हमने निकाल लिया था 21p माइनस 9q। तो ये दोनों के टोटल टोटल स्कोर है। चारू का टोटल स्कोर ये है और कृषिता का टोटल स्कोर ये है, वही मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया है बड़ा बड़ा। अब क्या करना है हमें, हम क्या करें सिंपल, किसके स्कोर ज्यादा है वो निकालने के लिए या तो हम क्या कर ले, इसका जो पी और क्यू की वैल्यू है ना वो हम पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 21 मल्टीप्लाई बाय पी कितना है मेरा 4, माइनस 9 माइनस क्यू कितना है, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो चारू का स्कोर कितना हो गया देखिए, 21 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 माइनस 9। तो ये आ गया आपका आंसर 75। तो चारू का स्कोर कितना हो गया 75। ऐसे ही कृष्णा का भी निकाल लीजिए, 23p का मतलब है 23 मल्टीप्लाई p की वैल्यू 4 रख देती हूँ मैं, माइनस 7q का मतलब है q की वैल्यू 1 रख देती हूँ। क्योंकि 4 और 1 क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ये गिवन है। p आपका करेक्ट आंसर के लिए 4, मतलब p को हम 4 मान रहे हैं और q को 1 मान रहे हैं, क्योंकि वो चीज दी हुई है। तो 23 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9। तो 92 नंबर मिले होंगे उसको करेक्ट के लिए, और माइनस 7 हो गए होंगे, उसने 7 आंसर्स इनकरेक्ट दिए होंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाता है आपका, 92 माइनस 7 इज, 92 में से 7 माइनस करते हैं 85, है ना, इसका 85 आ गया। तो आप खुद देख लीजिए, आपका जो चारू का है वो, कृषिता का आपके मार्क्स ज्यादा हैं और चारू के आपके मार्क्स कम है ना। तो अब ये बोल रहा है कि हाउ मच मोर कृषिता स्कोर। अब ये बताइए कि कृषिता के चारू से कितने ज्यादा हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, वैसे तो अगर नंबर देखें तो हम, तो 85 में से 75 माइनस कर दूं मैं, 85 कृषिता के हैं, 75 चारू के हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि कृषिता के ज्यादा है। और कितने ज्यादा है माइनस करके देख लीजिए, 10 नंबर कृषिता के ज्यादा है। तो हु स्कोर मोर, दिस कैन बी फाउंड बाय, अच्छा अगर एक्सप्रेशन के तौर पे अगर निकालना है तो आप क्या करिए, कृषिता का ज्यादा है तो कृषिता का जो स्कोर है उसमें से माइनस कर दीजिए चारू का स्कोर, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कृषिता का स्कोर है 23p माइनस 7q। बड़ा है ना, कृषिता का ज्यादा स्कोर है, तो कितना ज्यादा है चारू से वो माइनस करके निकाल लेते हैं। माइनस चारू का ब्रैकेट में लेंगे 21p माइनस 9 ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट आंसर हमारा यही है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए, कैसे करेंगे, 23p का 23p लिख दिया, माइनस 7q। अच्छा, माइनस ब्रैकेट के बाहर मतलब
का मतलब होता है कि अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 20p, 21p के आगे तो प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, 21p माइनस हो जाएगा, और अंदर वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। तो वही मैं कर रही हूँ। देखिए अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 23p माइनस 21p कितना आ गया, 23 में से 21 माइनस करिए, 2p आ गया, है ना। अच्छा अब ये वाला q वाले और q वाले लाइक टर्म्स ले लेते हैं, 9q में से 7q माइनस करना है हमें, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2q। तो दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2p प्लस 2q। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया। तो कृषिता के कितने ज्यादा हैं चारू से, 2p प्लस 2q ज्यादा है, और नंबर में देखें तो 10 नंबर कृषिता के चारू से ज्यादा है। ओके, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया एक्सप्रेशन को। अगला देखते हैं, एक और इन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको भी सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। ये बोल रहा है इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई बाहर एक नंबर है, जैसे एक नंबर है 4, अंदर आपके दो नंबर्स है 8 प्लस 2, तो इसका मतलब है 4 की मल्टीप्लाई होगी, कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, 8 से भी होगी और 2 से भी होगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे 4 × 8 + 4 × 2। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 4 और ये ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है बाय डिफॉल्ट, तो 4 × x 4x हो गया, और 4 की y से भी मल्टीप्लाई होगी तो ये 4y हो गया, और बीच में वो वाला साइन आता है जो ये बीच में है, तो ये प्लस ही आएगा, और माइनस y तो है ही, तो हमने माइनस y ले लिया। अब आप देखिए 4x को मैं एज इट इज लिख दूंगी, और 4y और माइनस y ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए 4x प्लस 4y प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो जगह 4x प्लस दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y-1। ओके सॉरी, y कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4-1। तो कितना आ गया, देखिए ये आ गया 4x प्लस 4-1 कितना हो गया, 3y। तो ये आ गया आपका, इसको सिंप्लीफाई करके। सो दिस इज हाउ यू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन। क्या करना होता है सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लीजिए, अनलाइक को तो हम कर ही नहीं सकते। मतलब 4x और 3y अगर हमारा फाइनल आंसर है तो यही फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इनके जो लेटर नंबर्स हैं वो अलग अलग है, इसका x है और इसका y है, तो दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाई फर्दर। ये 4y और y सिंप्लीफाई हमने कर दिया क्योंकि इनके जो लेटर नंबर्स थे वो एक जैसे थे, y था, तो वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल 10 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि 5u और 5 + u क्या आपस में बराबर है, ये अगला क्वेश्चन है। नो दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि 5u का मतलब होता है 5 × u। ये मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, अगर किसी नंबर और लेटर नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स 5u का मतलब है 5 × u, और 5 + u का मतलब है 5 + u। तो ये आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं, दिस इज 5 × u एंड दिस इज 5 + u, सो दे आर एंटायरली डिफरेंट। ये इन्होंने बोल रखा है कि 5u का मतलब है 5 × u, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 5 + u का मतलब है कि 5 इज मोर देन u। तो यहाँ प्लस में मोर होता है, और मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखते हैं दीज टू बीइंग डिफरेंट ऑपरेशन, इनकी जो बीच के ऑपरेशन है वही अलग अलग है, तो इनकी वैल्यू सेम कैसे आ सकती है, इस चीज को हम चेक करते हैं एक बार। क्या बोल रहा है देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको चेक करते हैं हम। यहाँ पे ये 5u इन्होंने अलग ले लिया और 5 + u अलग ले लिया। अब हम वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे कि इसमें वैल्यूज आ क्या रही हैं। जब मैं u की वैल्यू 11 पुट करूंगी, देखिए तो 5u कितना आएगा, 5u आएगा जब u = 11 होगा, तो 5u का मतलब है 5 × u, तो होगा 5 × u को मैंने 11 ले लिया, तो इस केस में आ गया ये 55 आंसर। ऐसे ही प्लस वाला निकालिए, u अगर आपका 11 है तो 5 + u कितना आएगा, 5 + 11 कर दो ना, 5 + u कितना आ जाएगा, 5 + u आपका आ गया 16। तो यहाँ पर ये देखिए 55 आया, यहाँ पर ये 16 आया, वैल्यू भी देखिए अलग अलग आ रही है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि 5u और 5 + u अलग अलग चीजें हैं। दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं हम यहाँ पर, ये तो इन्होंने खुद ही करके दी हुई है। देखिए u अगर 2 होगा तो वैल्यू आएगी 10 5u की, और u अगर 2 होगा तो 5 + u 7 हो जाएगा, ये भी देखिए अलग अलग है। तीसरा देखते हैं हम, अगर u की वैल्यू 8 होगी
तो 5u, 5 × यू होगा आपका 5 × 8, कितना हो गया 40। और u की वैल्यू 8 होगी तो 5 + 8 कितना हो जाएगा आपका 13। यहाँ पे ये 13 आ गया। तो ये भी अलग है, देखिए 40 और 13 बराबर थोड़ी है, अलग अलग हैं। अब u की वैल्यू 5 रख के देखते हैं दोनों केसेस में। सबसे पहले u की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगी तो 5 × होगा 5 × 5। तो कितना आ गया ये 25। इधर के केस में देखते हैं 5 + u कितना होगा, यहाँ पे 5 + u की वैल्यू 5 है तो 5 + 5 कितना हो गया 10। इधर 25 आ रही है, इधर 10 आ रही है, दे आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स हमने वैल्यू रख रख के भी देख ली कि 5u और 5 + u दे आर नॉट आइडेंटिकल। ओके, तो यहाँ पर देख रहा है ये सेम वैल्यू फॉर एनी ऑफ दी, बट वी कैन सी दैट दे डू नॉट, उनकी सेम वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल नहीं है। सो दीज टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। ओके, एक इन्होंने और इसमें एग्जाम्पल लेके दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 10y - 3, और एक है 10y - 3। तो ये भी दोनों अलग अलग हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट का मतलब है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो 10 की मल्टीप्लाई यू वाई से भी हो रही है और 10 की मल्टीप्लाई 3 से भी हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन बैठेगा 10 × y - 10 × 3। तो ये बैठेगा 10y - 30। तो 10y - 30 10y - 3 के इक्वल कैसे हो सकता है, दिखने में ही अलग है वो, है ना। तो इसमें वैल्यू पुट कर करके भी देख सकते हैं। देखिए आप y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में भी और इस एक्सप्रेशन में भी, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो पहला है 10y - 3, तो यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, y की वैल्यू हो गई 0 - 3। तो 10 जीरो जा 0, 0 - 3 कितना हो जाएगा आपका -3। तो इसका आंसर आया -3। ऐसे ही 10y - 3 में y की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, 10y कितना है 0 - 3। तो ये कितना हो गया 10 × 0 - 3 इज -3। और 10 को -3 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा -30। तो देखिए ये भी बराबर नहीं है। ओके, ऐसे ये वाला देखते हैं, जब y की वैल्यू 10 होगी तो 10y - 3 कितना आएगा, 10 × 10 - 3 कितना हो गया ये 100 - 3 विच इज इक्वल टू 97। तो ये इधर का 97 आ गया। अब इधर का निकाल के देखते हैं, 10y - 3, y की जगह 10 पुट कर दीजिए तो ये जगह 10 - 3 कितना आ गया 10, 10 - 3 आपका हो गया 7। तो ये वैल्यू आ गई 70। तो ये भी बराबर नहीं है, देखिए एक तरफ 97 है, एक तरफ 70 है, दीज आर ऑल्सो नॉट इक्वल। अब चौथा देखते हैं, y की वैल्यू 7 पुट करके देखते हैं। पहले वाले में करेंगे 10y - 3, तो 10 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 7 - 3 कितना हो गया, 10 7 70 -3। तो ये कितना हो गया 67। इधर देख लीजिए आप, 10y - 3, y की वैल्यू मैं 7 पुट कर दूं तो 7 - 3 कितना हो गया, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 7 - 3 इज 4। तो ये 40 आ गया। अब भी ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल नहीं है, वैल्यू निकालने में भी इक्वल नहीं है और देखिए देखने में भी इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, है ना। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं हम। 11th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर इन द पिक्चर। अब एक पिक्चर दे रखी है इन लोगों ने, इस पिक्चर में क्या करना है, ये आपके जो सारे जो भी आपके स्क्वायर और सर्कल में दे रखे हैं ना, इन सबका सम निकालना है। ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि आप क्या करिए, ये बोल रहा है कि ये जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, कौन कौन से, मैं सारे टिक कर रही हूँ, देखिए ये 4 स्क्वायर वाले, फिर ये 2 सर्कल वाले, फिर ये 2 सर्कल वाले, ये 4 स्क्वायर वाले, इन सब का एडिशन करना है आपको। तो 3 तरीके से इनका एडिशन हो सकता है। सबसे पहले मैं रो वाइज कर रही हूँ, ठीक है। रो वाइज अगर मैं इसको करती हूँ तो सबसे पहले मैं रो 1 का एडिशन करूंगी, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, रो 4 है। तो सबसे पहले मैं रो 1 का एडिशन कर दूं। आप बताइए, जो रो 1 में है 3 है, कितनी बार 3 है 4 बार, तो मैं क्या इसको 3 × 4 लिख दूं। अच्छा, रो 2 में r+s कर देती हूँ, है ना। रो 3 में भी क्या है, एडिशन ही तो करना है, तो r+s कर लो। रो 4 में भी
3 है और कितनी बार है 3, 4 बार, तो ये हो जाएगा 3 × 4। तो आप इन चारों को प्लस कर दीजिए, रो वाइज ऐसे होगा। इसीलिए ये क्या बोल रहा है, 4 × 3 पहला रो का हो गया, R+S दूसरा रो का हो गया, R+S तीसरा रो का हो गया, और 4 × 3 चौथा रो का हो गया। तो इस दिस इज हाउ यू ऐड रो वाइज। अगला देखते हैं। अब ये लाइक टर्म्स को एक साथ ले रहा है, लाइक टर्म्स को, दूसरा तरीका है इनको प्लस करने का कि आप लाइक टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। लाइक टर्म्स मतलब 3, ये वाले जो 8 3 हैं ये आपस में लाइक हैं क्योंकि ये नंबर्स हैं। तो क्या मैं इसको 8 × 3 लिख दूं, और आर आपस में लाइक टर्म्स है तो मैं इसको R+R लिख देती हूँ। एस और एस आपस में बराबर है तो मैं इसको S+S लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमने लाइक टर्म्स एक साथ लेके तो ऐड करा है। थर्ड तरीका ये है आपका कि अपर हाफ और डबलिंग कर दीजिए। कैसे, देखिए 4+3, ये 4 × 3 है, ये भी 4 × 3 है। तो ये दोनों जो है ये कितनी बार है, ये दो दो बार है, देखिए तो ये दोनों 2 मल्टीप्लाई कर दिया। और आर भी कितनी बार है, 2 बार। एस भी कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार बाहर एक कॉमन ले लिया, और ये दोनों तीनों चीजें 2 2 बार हैं, मतलब 4 × 3 भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, और एस भी 2 बार है। और तीनों को प्लस करना है बीच में इसलिए प्लस लगाया है। और 2 मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ इकट्ठा करके। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया, मतलब 2 बाहर एक साथ ले लिया। और अंदर क्या ले लिया, अंदर 2 2 बार क्या है, 2 2 बार 4 × 3 है, 2 2 बार ही एस है, और 2 2 बार ही आर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इन्होंने देखिए 3 बार ये करके दिखा दिया है। 3 बार अगर हम इसको करते हैं तो आंसर देखिए सब में यही आंसर आएगा। पहले वाले में देखते हैं आंसर क्या आएगा, देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 4 3 जा 12, प्लस इधर R+R कितना हो गया, ये 2R, प्लस इधर S+S कितना हो गया, ये 2S। फिर ये 4 × 3 कितना हो गया, +12। तो इसको प्लस कर दीजिए, 12 + 12 कितना हो गया, 24, प्लस 2R प्लस 2S। ठीक है, पहले वाले से भी वही आंसर आएगा। दूसरे वाला कैलकुलेट करते हैं। 8 3 जा कितना हो गया, 24। R+R कितना हो गया, 2R। S+S कितना हो गया, 2S। देखिए इससे भी वही आंसर आया। कोई भी तरीके से प्लस करें आंसर वही आ रहा है। तीसरे वाले से देखिए, इसको कैलकुलेट करिए, पहले इसका ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × 3 आपका 12 होगा, प्लस R+S, ये है ना, और बाहर की तरफ 2 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, ये 2 × 12 प्लस R+S, यही है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लीजिए, मतलब 2 का 12 से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, प्लस 2 का R से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × R, और 2 का S से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × S। कितना आ गया, अब की बार भी देखिए 24 प्लस 2R प्लस 2S, अब की बार भी सेम ही आ रहा है। तो दैट मीन्स आप कैसे भी ऐड करिए इन नंबर्स को, आंसर हमेशा सेम ही आ रहा है। तो आपको अलग अलग तरीके बता रहा है मल्टीप्लाई करने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वील कवर द होल एनसीईआरटी बुक फॉर क्लासेस 6 7 and 8। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।